ओम शांति। आज बाबा भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, यही भारत आज से 5000 वर्ष पहले गोल्डन स्पैरो थी, अर्थात सोने की चिड़िया। भारत को ही कहते थे। भारत में ही सदैव सुख शांति संपत्ति थी। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे भी बाप के मददगार बनते हो, इस दुनिया में फिर से सुख शांति लाने के निमित्त बनते हो। बाबा कहते, तुम बच्चों के सामने तुम्हारी नई दुनिया है कि अभी हमें वहां जाना है। जैसे कहीं जाना होता है तो वो चीज सामने आती है बार बार, वैसे ही बाबा कहते, बच्चे भी तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हारी बुद्धि भी बार बार वहीं लगी रहनी चाहिए। आज हम सुनते हैं बाबा के 9 तरीके महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास तो करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी काम नहीं आए। बाबा कहते, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा वैराग दिला रहे हैं। बच्चों की बुद्धि, बाबा कहते, अगर फंसी हुई है धन दौलत में, संपत्ति में, तो बाबा कहते कि बच्चे कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो पढ़ाई आप पढ़ेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, वही काम में आने वाला है। इसलिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें इंतजार था। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया है। सब कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो? फिर जो राय ठीक देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। केवल राय देने से तो शांति हो नहीं सकती है। सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्कर तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है कि जो दुनिया बीत गई, जो सतो प्रधान दुनिया थी, वह अभी फिर से आने वाली है, ये बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो अर्थात सोने की चिड़िया कहा जाता है। भले महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम ही अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रही हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। बाबा ने सहज पुरुषार्थ बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक,
यह सर्टेन है, निश्चित है। तुम देवता थे। देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी कितने दिन हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। बाबा कहते तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य हैं। सतयुग में कोई पुजारी नहीं होगा, वहां पर सभी आत्माएं पूज्य होंगी, देवता होंगी। बाबा कहते आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अभी प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते यह सृष्टि चक्कर फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंच ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी भगवान के लिए कहते थे कि हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे कि हम बिल्कुल भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, अर्थात अपने को आत्मा समझकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखलाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। थॉट रीडर का अर्थ है कि मैं एक एक के अंदर को बैठकर देखूं कि कौन क्या विचार करता है, कौन क्या सोच रहा है। बाबा कहते हैं ये काम मेरा नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाबा कहते मुझे किसी के अंदर को जानने की क्या जरूरत है। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा के नोंद अनुसार आता हूं तुम्हें पावन बनाने। बाबा कहते मेरा पार्ट है सबको पावन बनाने का। मैं कोई अंदर देखता नहीं कौन क्या विचार कर रहे हैं। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं, विचारों को नहीं पढ़ता हूं। बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे हो। बाबा कहते मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना।
यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्कर पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। जब फिर से ये चक्कर 5000 वर्ष का पूरा हो जाएगा फिर बाबा आएंगे, फिर पावन बनाएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, क्योंकि बाबा ने बता दिया ना कि ये दुनिया भी एक नाटक है और इस नाटक की आयु है 5000 वर्ष। और इस नाटक में हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। बाबा हमारा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है। वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। बाबा जो पढ़ाई कराते हैं, जो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पूरे 5000 वर्ष की पढ़ाई पढ़ाते हैं। दुनिया में जो हिस्ट्री है वो केवल 2 युगों तक की हिस्ट्री है, द्वापर और कलयुग तक की। लेकिन बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो सच्ची और पूरी। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची, श्रेष्ठ और पूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। एकदम अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे, बाबा कहते हैं सिवाय तुम्हारे यह किसको पता नहीं है। कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में है अब 5000 वर्ष की स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है 5000 वर्ष की, वही बुद्धि में घूमती है। बाप कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, भूल जाते हैं हम। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूल जाते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। जो याद नहीं होने चाहिए वो सब याद है, और जो याद होना चाहिए उसको भूल जाते हैं। बाबा कहते बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है
एक दो में उन्नति पाना, एक दूसरे के पुरुषार्थ को बढ़ाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाकी जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। बाबा कहते याद में तुम 1 घंटा भी पैदल करेंगे तो टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कटते जाएंगे। चक्कर को तो तुम जानते हो। दिन रात तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते हैं। अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं मुक्ति के लिए ये करो ये करो। बाबा कहते हैं अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। क्योंकि हम सभी ब्राह्मण एक बाबा की मत पर चलते हैं तो सभी के लिए एक श्रीमत है, एक बाबा है, एक बढ़ाई है। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। देवताओं की कोई मत है उसको श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन शिव बाबा जो हमें मत देते हैं उसे श्रीमत कहते हैं। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। संगम युग पर आकर बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको ही फिर गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि संगम पर ही आते हैं। बाबा कहते कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा में आकर पढ़ाते हैं, और कोई भी पढ़ा नहीं सके। यह दादा भी कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। लक्ष्य सामने है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, देवी देवता बनना है। हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है। बाबा कहते पुतले बना बना कर जलाते रहते हैं। रावण तो जलता नहीं है तो बच्चों का खेल करते हैं। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं। बाबा कहते हर वर्ष रावण को जलाते हैं, लेकिन दुख तो खत्म हुआ ही नहीं। रावण की दुनिया तो गई ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। तुम अभी कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे।
हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ याद नहीं कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। बाबा हर बच्चे का ख्याल रखते हैं। बूढ़ी माताओं को अगर याद नहीं रहता है तो बाबा उनके लिए भी कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? बेड़ा पार होकर कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम में। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वैसा भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है। हठ आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, जैसे आत्मा बिंदी है, शिव बाबा भी वैसे ही बिंदी है। तो बिंदी को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए। श्री कृष्ण अगर पढ़ाने वाले हों तो बाबा कहते दूर दूर से पढ़ने के लिए भाग भाग कर आएंगे। उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण को भी हर कोई देख नहीं सकेगा, हर कोई गोद में ले नहीं सकेगा। बाबा कहते उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े, इतना लायक बनना पड़े तो श्री कृष्ण को हाथ लगा सकेंगे। कोई तो बाबा कहते उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है सारी दुनिया की बातों को छोड़ दो। जो व्यर्थ की बातें हैं उन सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? देखो बाबा कहते हैं शरीर छूट जाता तो बाबा के पास कैसे जाते। इसलिए बाबा बच्चों का इंतजार करता है, बच्चे आएंगे मधुबन में मिलने के लिए। और बच्चे कहते हैं बाबा ये काम है, ये काम है, टाइम ही नहीं निकालते हैं। और शरीर छूट जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो जा ही नहीं पाएंगे ना। फिर यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। शरीर छूट जाएगा फिर भी तो काम होंगे ना कोई संभालेगा। तो बाबा क्या कहते बच्चे, जब तक आत्मा शरीर में है तो जरूर बाबा से मिलने के लिए आना। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी
उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाएगा। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास हो गए। 8 मास से बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। ज्ञान से और याद से प्राप्ति होगी, बाकी कोई साक्षात्कार अगर हो भी जाए, बाबा कहते हैं उससे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। बाबा कहते किसी को बाबा का परिचय देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो उसमें बहुत मिठास हो। ऐसे नहीं सामने वाले के ऊपर हमने जोर जबरदस्ती करके उसको बात मनवाना है, नहीं, मिठास से प्यार से समझाना है। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाएं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है, उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। देखो बाबा सर्विस करने की युक्ति बता रहे हैं। किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उनसे पूछें कि आप दुखों से छूटना चाहते हैं ना, भगवान से मिलना चाहते हैं ना, तो चलो हम आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे, हम आपको दुखों से मुक्त करने का रास्ता बताएंगे, हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलेंगे जहां आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं की ऐसी सेवा करो, उनको बाबा के घर में लेकर आओ या बाबा का संदेश दो, तो उन आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा नमस्ते। सार है आज का मुख्य, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रुरिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। जैसे बचपन में करते थे ना कि कौन कितनी दूर दौड़ लगाता है, ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्लान बनाकर देखें कि कौन कितना ज्यादा बाबा को याद करता है। दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आजकल तो क्या हो गया, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, तो सभी इसी में सुन लेते हैं, बाबा के घर में जाते ही नहीं है। लेकिन बाबा के घर में जो वाइब्रेशन मिलता है, जो स्नेह मिलता है, जो बाबा का प्यार मिलता है, वो मोबाइल से टीवी से थोड़ी वाइब्रेशन मिलेगा। तो जरूर समय निकाल कर बाबा के घर में जाना है, क्योंकि ये जो साधन है ये सब तो विनाश होने वाले हैं, आखिर तो बाबा के घर ही काम आएंगे, वहां से ही शक्ति मिलेगी। इसलिए जरूर कोई बहाना नहीं देना है। अगर मधुबन जाने का समय है तो वहां जाएं, बाबा के घर में सेंटर में आने का टाइम है तो वहां भी जरूर जाएं। वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले
गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। बाबा कहते संगम युग पर आप जितने ज्यादा गुणों की माला पहनेंगे उतनी ही भक्ति मार्ग में आपके जड़ चित्रों को बड़ी बड़ी लंबी मालाएं पहनाई जाएंगी। स्लोगन है आज का, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहकर ही हम सही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि साक्षी रहेंगे तो मन बुद्धि से स्थिर रहेंगे, एक रस रहेंगे, और मन बुद्धि एक रस होगा तो निर्णय भी सही कर पाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उन्हें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। बाबा कहते अंतर्मुखी होंगे, अंदर से शांत होंगे तो कुछ भी होने वाला होगा, कोई पेपर आने वाला होगा तो भी महसूसता हो जाएगी। बाबा टच करेंगे और हम उसको महसूस कर पाएंगे। और अगर अंदर बहुत सारी हलचल है, बहुत व्यर्थ चल रहा है, वो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो बाबा हमें टच करना चाहते हैं, बताना चाहते बच्चे ही पेपर आने वाला है, लेकिन हलचल होने के कारण वो सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।